देश की राजधानी दिल्ली सुर्खियों में है क्योंकि यहां पर एक पावर कट की घटना, बायोमेट्रिक गेट के जाम होने से, वाटर लॉगिंग की सिचुएशन और अंडरग्राउंड में बंद बच्चे जिनका दम घुटने से मौत होने की घटना सुर्खी बनी कि 3 विद्यार्थी जो कि आईएएस बनने का सपना लेकर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे थे, उन्हें किसने मार दिया? प्रशासन ने, कोचिंग संस्थानों ने या हमारी अपनी लापरवाही ने? इसे लेकर लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है। ये लंबा समय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विद्यार्थी दिन और रात सड़कों पर बैठकर अपनी तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिम्मेदारों को दोषी ठहरा रहे हैं। उसमें जिम्मेदारी सरकार के ऊपर भी जा रही है, तो कोचिंग संस्थानों पर भी जा रही है, तो उस कोचिंग क्षेत्र पर भी जा रही है जहां पर जिस कॉलोनी में ये सारे संस्थान चल रहे हैं। यानी कि एक साथ विद्यार्थी 3 लोगों पर अपनी बातें रख रहे हैं। एमसीडी और सरकार जिसने वाटर लॉगिंग होने दी, कोचिंग संस्थान जिसने नियमों की अवहेलना की, अंडरग्राउंड में पानी भरने दिया, या अंडरग्राउंड में कोचिंग संस्थान चलाया या लाइब्रेरी चलाई, और वो लोग जो कि अपने घरों में जहां पर रहने भर की जगह नहीं है, मोटी फीस लेकर बच्चों को रख रहे हैं। ये तीनों चीजें इस समय प्रोटेस्ट का बड़ा कारण बन रही हैं। बच्चों के द्वारा दिन रात प्रदर्शन किए जा रहे हैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में और मुखर्जी नगर में। दिल्ली बटा हुआ है साथियों। ओल्ड राजेंद्र नगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की तैयारी का केंद्र बना हुआ है, तो मुखर्जी नगर एसएससी की तैयारी और हिंदी मीडियम से यूपीएससी की तैयारी करने वालों की जगह बना हुआ है। छात्रों को प्रोटेस्ट करते हुए आप देख सकते हैं कि रात भर छात्र सड़कों पर इकट्ठे होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन इस बात पर है कि हमारी मांगे पूरी करो, और असल में इनकी सबसे बड़ी मांग है कि ये जो घटना हुई है इसके बाद अब हम आगे कैसे बढ़ें। जहां जहां पर अंडरग्राउंड में कोचिंग्स चल रही थी, लाइब्रेरी चल रही थी, वो सब बंद कर दी गई हैं। आपके डर से बंद हो चुकी हैं। अब जब बंद हो चुकी हैं तो अब हम पढ़ने कहां जाएं? जहां पढ़ने के लिए बची हुई जगह है वहां पर आपदा अवसर में बदल चुकी है। जहां लाइब्रेरी 2500 रुपए में मिल जाया करती थी एक सीट, अब वो 6000 से ऊपर हो चुकी है। प्रशासन मौन क्यों है? प्रशासन के द्वारा क्या ऐसा किया जाए जिससे कि बच्चों को यह आश्वासन मिले कि आप सुरक्षित हैं? देखिए, एक ना एक दिन इन सारी परेशानियों का समाधान क्या निकलेगा वो तो अगली बात है। मतलब कि साल भर बाद हो सकता है कोचिंग एरिया ही यहां से शिफ्ट करके कहीं और भेज दिया जाए कि आप जाइए वहां कोचिंग चलाइए। वर्तमान में जहां जहां बच्चे 2.5 लाख रुपए कोचिंग्स की फीस भर के 20-20, 25-25 हजार रुपए रूम रेंट देकर रह रहे हैं, वहां छात्र आज पे यानी आज के दिन क्या समाधान है इसकी मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स ट्रेंड कर रहा है। इस प्रकार की कुछ तस्वीरें भेजी जा रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ओल्ड राजेंद्र नगर को छोड़ दो। ओल्ड राजेंद्र नगर को छोड़ दो से मतलब है कि यूपीएससी के जो कोचिंग कराने वाली जगह हैं उनको छोड़ दो, और ऐसी जगहों पर लोग ऐसे शवों को एआई के थ्रू बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि नंबर केवल 3 बताया जा रहा है, संभवतया यह नंबर ज्यादा हो सकता है। कुछ बच्चों का कहना है कि जिस बेसमेंट में पानी भरने से बच्चों की मौत हुई, उस बेसमेंट से जब बच्चों को निकाला गया था तो 8 से अधिक एम्बुलेंसेज में बच्चों को ले जाया गया था। 3 बच्चों को 8 से अधिक एम्बुलेंस में कैसे ले जाया जा सकता है? और दूसरी बात, घायलों को ले जाने के लिए मुंह पर कपड़ा ढक के कौन ले जाता है? इससे संदेह उत्पन्न होता है, बच्चों में यह डाउट है कि नंबर नहीं बताया जा रहा है, हो सकता है यह नंबर बड़ा हो। ऐसी स्थिति में छात्रों का प्रदर्शन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि जब कोचिंग संस्थानें अपने कोचिंग को चलाकर करोड़ों रुपए कमाती हैं, तो बच्चे जिसका कि फिलहाल जिन बच्चों की यहां पर मौत हुई है उनमें प्रशासन की लापरवाही, कोचिंग संस्थानों की लापरवाही सभी शामिल हैं। उसके बावजूद उनके ऊपर मुआवजा मात्र 10 लाख रुपए प्रति छात्र दिया जाता है। 5 लाख रुपए तो खर्च करके वो बच्चा दिल्ली पढ़ने आया था, 2.5 लाख तो कोचिंग वालों ने ले लिया, लगभग 25,000 रुपए महीना वो रहने खाने पर खर्च कर रहा था। उस माँ बाप को आपने सांत्वना के रूप में 10 लाख रुपए का अपनी तरफ से वादा कर दिया है। इसीलिए सवाल बड़ा बनता है कि इस तरह की दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार के लिए वो संस्थान जिसमें यह घटना घटी, या फिर वो जिन्होंने इस घटना को घटने दिया? वो कौन? वो क्या खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल? क्यों? क्योंकि वर्तमान में दिल्ली में शासन आम आदमी पार्टी का है
और जिस एमसीडी की लापरवाही से यह घटना घटी है, उस एमसीडी पर भी वर्तमान में दिल्ली ही आम आदमी पार्टी का कब्जा है। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा बिठाए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो पुलिस केंद्र के अधीन कार्य कर रही है। ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस जब एलजी के अंडर में काम कर रही है, गृह मंत्रालय के अंडर में काम कर रही है, तो पुलिस की प्रेजेंस में इतना बड़ा नेक्सस कैसे पनप गया? दूसरा सवाल इनसे पूछा जा रहा है। इसी कारण से पुलिस से बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आपकी प्रेजेंस में इतने सारे अवैध धंधे चालू हो गए, आप क्या कर रहे थे? आप केजरीवाल हैं तो आप कह रहे हैं कि साहब हम केंद्र की पुलिस से परेशान हैं, केंद्र कह रहा है कि एमसीडी कुछ नहीं कर रहा है। तो बड़ा सवाल फिर धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा जाता है कि सर, शिक्षा व्यवस्था में इतनी खामियां क्यों कि यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए इतनी मोटी फीस लेकर कोचिंग संस्थान चल रहे हैं और आप केवल टैक्स के भरोसे चल रहे हैं कि साहब टैक्स देंगी कोचिंग क्योंकि 58,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट है। अगर ये 18% जीएसटी और बाकी बचा इनकम टैक्स भी पूरा करती हैं तो हमको तो कम से कम 20,000 करोड़ केवल कोचिंग से प्राप्त होता है। बढ़िया है, पढ़ना इनको है, सिलेक्शन 1000 का होना है, तो 4-5 लाख बच्चे जो दिल्ली आकर सपने देख रहे हैं, इनसे अगर कमाई हो जाए तो बुराई क्या है? और इस बुराई में केवल और केवल नंबर 1 की मनी इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर नंबर 2 की मनी भी सीधे तरीके से इन्वॉल्व होती है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? कोई भी मकान मालिक, 90% मकान मालिक ऐसे हैं जो बच्चों से किराया कैश में वसूल रहे हैं। किराया के साथ साथ जो कैश में वसूली हो रही है, इतना ही नहीं, जितने भी रेस्टोरेंट मालिक हैं या फिर जितने भी ब्रोकर्स हैं, वो प्रमुखता से प्रेशराइज करते हैं कि पैसा कैश में दीजिए ताकि टैक्स ना देना पड़े। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा भ्रष्टाचार का कुप्रबंधन यहां पर देखने को मिल रहा है जिसके पीछे जिम्मेदार कोचिंग संस्थान, कॉलोनी और प्रशासन सभी को ठहराया जा रहा है। एक तरफ और सुर्खी निकल कर आती है कि प्रशासन ने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। कार्रवाई में जाकर के बिजली गिरी एक असिस्टेंट इंजीनियर पर, जिसे सर्विस से उठा करके वो कर दिया गया कि सस्पेंड कर दिया गया। एमसीडी के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तो टर्मिनेट ही कर दिया गया क्योंकि जिम्मेदारों की तलाश थी, और इस तलाश में जिम्मेदारों में इंजीनियर्स के नाम निकल कर आए क्योंकि तुम ही लोगों ने ऐसा किया होगा, तुम्हारी लापरवाही से ऐसा हुआ, चलो तुम्हें हटाते हैं। आदेश आया। आदेश के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक चीज और तैरने लगी, और वो क्या थी कि यहां पर जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया गया, असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया गया। क्या यही 2 लोग जिम्मेदार थे इतनी बड़ी घटना के? क्या इतनी बड़ी दिल्ली में जो वाटर लॉगिंग की परेशानी हो रही है या एमसीडी की जो अनदेखी चल रही है कि अंडरग्राउंड में पानी भर रहा है, अंडरग्राउंड में कोचिंग चल रही है, लाइब्रेरी चल रही है, उनके लिए क्या और क्या केवल 2 लोग जिम्मेदार थे जिन्हें उठाकर आपने सस्पेंड करके पल्ला झाड़ दिया? या फिर इसके अलावा भी कुछ और लोग जिम्मेदार थे और लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझने का प्रयास किया और तत्काल प्रभाव से बनती हुई सुर्खियों के चलते कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट्स में ताले लगाने शुरू कर दिए। बड़ी सारी कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट्स में ताले लगाए गए, उनके बाहर नोटिस चस्पा कर दिए गए। लेकिन इस पर भी विद्यार्थियों का कहना है कि ये सब इतने पावरफुल कोचिंग संस्थान हैं कि ये एमसीडी के साथ साठगांठ करके 7 दिन में अपने कमरे फिर से खुलवा लेंगे। बच्चों का बहुत ज्यादा जो गुस्सा है वो उन लोगों पर भी है जो ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर मुखर्जी नगर से पढ़ करके अधिकारी तो बने, लेकिन अधिकारी बन करके फिर से अपने क्षेत्र की तरफ एक बार भी नजर नहीं डाली। एक बार भी अधिकारी बनने के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी इस पर्टिकुलर क्षेत्र को अच्छा करने के बारे में नहीं जानी। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों पर फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि एमसीडी के द्वारा नोटिस भेज दिया गया है, कार्रवाई कर दी गई है। इसी बीच में एक और सुर्खी निकलती है। हमने भी अपने ट्विटर हैंडल पर आपके साथ यह जानकारी साझा की थी और साझा करते हुए बताया था कि पुलिस ने इस कार वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब यह कार वाला कौन है साहब? एक गाड़ी वाला है, ये जो जीप सी आपको दिख रही है, थार जैसी जो गाड़ी दिख रही है, ये एक एसयूवी वाला व्यक्ति है जो कि इस वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बोले कैसे? बोले सड़क पर पानी भरा था, ये उस सड़क से निकलने की गलती कर रहा था। भाई सड़क तो चलने के लिए बनी है, उसने गाड़ी चलाने के लिए ली है, और एसयूवी और इसलिए ली है कि ताकि पानी में बंद ना हो, क्योंकि आपका भरोसा नहीं है कौन सी सड़क पे पानी भर दोगे, वो तो निकल ही रहा था। पर बोले इसकी गाड़ी चलाने से पानी में करंट उत्पन्न हुआ, वेव उत्पन्न हुई, और वो वेव
उछल के पानी को भर दी। कहां जाके भर दी? कोचिंग के अंदर भर दी। मतलब सोचकर देखो, एक व्यक्ति जो रास्ते पर से अपने घर जा रहा था और घर जाते समय उस व्यक्ति के गाड़ी के कारण उत्पन्न हुई वेव ने पानी भर दिया साहब। बोले इसलिए आप भी जिम्मेदार हो। हद ही हो जाता है। एक ऐसी तस्वीर और बोले तुम्हारी गाड़ी के कारण ऐसा हुआ है। इससे और ज्यादा लोगों के अंदर रोष व्याप्त होता है कि सरकार यह ढूंढ रही है कि किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए। जिम्मेदार सब बगले झांक रहे हैं, सब एक के सर पे से उठा के दूसरे के सर पर टोपी बांध रहे हैं। सरकार ने जिन्हें बेसमेंट में चलाने की परमिशन दी उनका क्या किया? इतने सारे जो रूल और कानून बना रखे हैं कि जब भी कोई आप एक्टिविटी करें तो बेसमेंट में क्या कर सकते हैं, बेसमेंट की परमिशन क्या है, किस प्रकार से सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, इनका क्या हुआ और इनको ना पूरा करवाने की लापरवाही में किन्हें पनिशमेंट दिया गया? मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में ओल्ड राजेंद्र नगर, मैं खुद ओल्ड राजेंद्र नगर रहा हुआ हूं। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे एडुकेटर्स हैं जो कि अपनी तैयारी में या तो मुखर्जी नगर का या ओल्ड राजेंद्र नगर का बड़ा रोल मानते हैं। उन्हें पता है कि वहां पर एक ही स्थान पर बहुत सारे कोचिंग संस्थान, बहुत ही अच्छा माहौल, क्योंकि बहुत सारे एलीट बच्चे जिन्होंने पढ़ाई के लिए ध्यान बना लिया है वो वहां आकर पढ़ने आते हैं। और यही कारण है कि ओल्ड राजेंद्र नगर एक तरीके से मरकज बना हुआ है कि यहां पहुंचे और पहुंच करके लोग पढ़ाई के लिए एकत्रित हों। लेकिन यहां पर जिस प्रकार से जो किराएदारों को रखने का तरीका है, जो लैंडलॉर्ड्स की जो स्थितियां हैं वो इतनी दयनीय हैं कि आज अगर कोई मुझसे पूछता है, जब ऑनलाइन के दौर में बच्चे घर बैठ के पढ़ पाते हैं, तो मैं अक्सर यही कहते हुए पाता हूं कि अब कोचिंग का विकेंद्रीकरण हो चुका है। जो बड़े बड़े संस्थान दिल्ली में बैठकर पढ़ा रहे हैं, अब उन सब की बड़ी बड़ी प्राइवेट तरीके से ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। आप घर पर बैठकर सुरक्षित माहौल में बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी उस माहौल की तलाश में बच्चे ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचते हैं। इतनी गंदगी, मतलब कई बार तो जब आप सड़कों से निकलें, अभी तो वाटर लॉगिंग की सिचुएशन है, जब हम रहा करते थे वहां पर तो सुरक्षित पैर बचा के निकलना, क्योंकि सड़क पर इतनी गंदगी, कुत्ते के द्वारा फैलाई हुई गंदगी, मकान मालिकों के द्वारा फैलाया हुआ सड़क पे गंदगी इतना ज्यादा, और सूरज का प्रकाश जमीन तक पहुंच जाए, इतना अतिक्रमण कि आपको लगने लगे कि आप अमेजल के वर्षा वनों में रह रहे हैं। इतना ज्यादा अतिक्रमण की घर घर की गलियां जो 10-10 फीट की थी अब वो 5 फीट भर की नहीं रह गई हैं। उनमें बच्चे बच बच के निकल रहे हैं, कमरों में खोपचों में डले हुए हैं जहां कभी सूरज की लाइट पहुंचेगी नहीं। छोटे छोटे 10 बाई 10 के कमरों का किराया 20-20 हजार रुपए तक वसूला जा रहा है, यह मान करके कि यहां पर अच्छे तरीके के रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। इस कमरे में कोई भैया रहे हैं जिनकी रैंक निकली है तो मेरी भी निकल जाएगी, यह विचारधारा ओल्ड राजेंद्र नगर तक ले जाने में कामयाब होती है। लेकिन किसी नए बच्चे को कैसे पता कि ओल्ड राजेंद्र नगर जाके ऐसा होता है, या किसी नए बच्चे को कैसे पता कि मुखर्जी नगर जाके ऐसा होता है? इसमें काम आते हैं हमारे बहुत सारे गुरुजन या बहुत सारी कोचिंग संस्थान। आप पूछेंगे वो कैसे? क्योंकि अल्टीमेटली इन कोचिंग संस्थानों ने प्रॉपर तरीके से मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर लाने में बहुत सारी भूमिका निभाई है। बोले वो कैसे निभाई है? बोले ये जो आपको बड़े हुए उलझे हुए तार दिखाई दे रहे हैं, ये कोई संकट की बात नहीं है, ये तो आजकल बढ़िया फ्रेम कहलाते हैं। बोले बढ़िया फ्रेम कैसे? बोले ये जो क्षेत्र आप ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर का देख रहे हैं, इन क्षेत्रों में असल मायने में इस तरह के कमरों को दिखाकर लोगों का मोटिवेशन बढ़ाया जा रहा है। बोले कैसे? बोले देखो, ओल्ड राजेंद्र नगर को मोटिवेशन दिया एस्पिरेंट नाम की वेब सीरीज में, जो कि पावर्ड बाय थी। किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? उसको अनअकैडमी के द्वारा। अनअकैडमी ने बकायदा अपने स्तर पर एस्पिरेंट वेब सीरीज बनाई, जिस वेब सीरीज में ओल्ड राजेंद्र नगर को इतना पब्लिश किया गया कि लोगों को लगने लगा कि अभिलाष वही हैं, एस्पिरेंट के अभिलाष वही हैं, और वो जाकर ओल्ड राजेंद्र नगर में पढ़ेंगे तो उनको भी एक दिन छठे चांस में जाकर आईएएस बनने का मौका मिलेगा। अगर आईएएस नहीं बने तो स्टेट पीसीएस बनने का मौका मिलेगा, और अगर स्टेट पीसीएस नहीं बने तो ओल्ड राजेंद्र नगर में नौकरी मिल जाएगी, और कुछ नहीं हुआ तो इनकी तरह एक लड़की मिल जाएगी। मतलब यह रहा कि पूरा मसाला बना करके एक इकोसिस्टम प्रोड्यूस करके ओल्ड राजेंद्र नगर को फिल्माया गया। ओल्ड राजेंद्र नगर वाले आगे निकल गए एस्पिरेंट बना करके कि साहब ओल्ड राजेंद्र नगर में बस अब एस्पिरेंट हो गए, एस्पिरेंट करके सीरीज आ गई तो लोगों को लगने लगा कि भाई मजा ही आ गया अब तो, क्योंकि बच्चे अब ओल्ड राजेंद्र नगर आएंगे, क्योंकि वहां पर या तो आईएएस बनोगे, कुछ नहीं तो स्टेट पीसीएस बनोगे, नहीं बन पाए तो टीचर बनोगे, और कुछ नहीं तो प्यार तो हो ही जाएगा। सबका मामला शांत करने वाला है तेरा ओल्ड राजेंद्र नगर। कोई बात नहीं साहब। इस पर हिंदी मीडियम वालों को डर हुआ कि यार ये तो आगे निकल गए, मुखर्जी नगर कौन आएगा? तो मुखर्जी नगर के लिए निकल कर आए आप।
आपने निकल करके मनोज शर्मा की कहानी छापी जो कि 12वीं फेल थी, और इनकी कहानी से बच्चों के अंदर संघर्ष भर दिया, विशेष रूप से वो बच्चे जो कि कहीं दूर दराज बेराज में बैठे हुए हैं, गरीबी का आलम जी रहे हैं, उनमें एक मोटिवेशन भरा गया कि देखो जैसे मनोज शर्मा आईपीएस बन सकते हैं 12वीं फेल होकर के, तो आप क्यों नहीं बन सकते। बस यही वो मोटिवेशन था जो तजुर्बे के रूप में आपको दिया गया, आपको सेमिनारों के माध्यम से समझाया गया कि आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और बकायदा 12वीं फेल मूवी को इस तरह से पब्लिक किया गया, बकायदा स्पॉन्सर करके चलवाया गया संस्थानों के द्वारा, कोचिंग संस्थानों के द्वारा प्रॉपर तरीके से अपने आप को फिल्म डायरेक्शन में उतारा गया और कहा गया कि मुखर्जी नगर को पहचानो, यहां तो आईएएस बनते हैं। बस इतनी प्रेरणा मुखर्जी नगर के लिए पर्याप्त थी। भर भर के जनता मुखर्जी नगर चलने लगी, संघर्ष उनके लिए उपलब्धि बनने लगा। एस्पिरेंट के अंदर सकरी गलियां लोगों के लिए जहां एक और ओल्ड राजेंद्र नगर की खूबसूरती बनाने लगी, वहीं पर मुखर्जी नगर लोगों को लगने लगा कि नहीं, मनोज भैया इन्हीं संघर्षों से निकले हैं, हम भी इसी प्रकार के संघर्ष से निकलेंगे। ये ओल्ड राजेंद्र नगर है ना, यहां पर आपको जज्बे का, उम्मीद का और निराशाओं के अनगिनत कहानियां सुनने को मिलेंगी। ये टीवीएफ एस्पिरेंट्स के अंदर लिखी गई कहानी पंक्तियां हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग अल्टीमेटली भैया लोगों को बनते हुए देख रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो तैयारी के बाद आज तक इन जगहों को नहीं छोड़कर गए हैं, क्योंकि इनको चलाने के लिए प्रॉपर प्रकार का एक मकड़ जाल फैलाया जा रहा है, और उसी मकड़ जाल की बलि चढ़ गए ये छात्र जो कि इन्हीं धांसों में आ गए थे, जो आज कफन में पैक होकर अपने घर पर पहुंचे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर को लेकर फिलहाल संसद में भी बहस चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी अपने स्तर पर कह रहे हैं कि साहब बीइंग ए शिक्षा मंत्री, हमने राज्य सरकारों को मल्टीपल टाइम अपनी तरफ से मार्गदर्शिका और सुझाव भेजे हैं, राज्य सरकार इस पर कार्रवाई नहीं की, हमको इस बारे में, इस अनदेखी के बारे में जांच करनी है। संसद के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी सवाल उठे, मंत्री महोदय जवाब देते हुए दिखाई दिए, और अल्टीमेटली यह विषय अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है कि ऐसे जो क्षेत्र हैं, और अभी भी जो ध्यान जा रहा है वो इस बात पर जा रहा है कि तैयारी करने वाले विद्यार्थियां तैयारी करने आ रहे हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था, उनके किराएदारों के द्वारा, मकान मालिकों के द्वारा जो बेतहाशा किराया वसूला जा रहा है, सुविधाओं के नाम पर उनको वंचित रखा जा रहा है, उनके खराब पानी, उनके खराब भोजन के साथ में उनको जो जीवन जीना पड़ रहा है, ये कैसी राजधानी है, और यहां से निकलने वाले वो कैसे प्रशासक होंगे जो इतनी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन से निकल कर आएंगे। बड़ा समाधान तो साथियों इसमें जो लॉन्ग टर्म में दिखता है वो ये है कि सरकार को चाहिए कि अगर वाकई में उनके लिए लाचारी बन चुकी है कोचिंग संस्थानों को चलाए रखना, क्योंकि पहला तो कोचिंग संस्थान इटसेल्फ सरकार की लाचारी का प्रमाण पत्र होता है। सरकार जब अपनी तरफ से संसाधन बच्चों को पढ़ाई के नहीं दे पाती, तभी कोचिंग संस्थान प्रमोट होती हैं। आज हमारे देश में कोचिंग संस्थान पैरेलल इकोसिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम से भी बड़ा सिस्टम बन चुका है। ऐसे में सरकार अगर वाकई में चाहती है कि चलो अब इसे संस्थागत रूप से ही चलने दिया जाए कि कोचिंग जरूरी है, जैसे खिलाड़ियों को कोचिंग मिलती है ऐसे विद्यार्थियों को भी मिलती रहे, तो फिर इन्हें प्रॉपर तरीके से जगह दी जाए। जिस प्रकार से खेल खेलने के लिए खेलगांव बसाए जाते हैं, ऐसे कोचिंगों के लिए कोचिंग एरियाज बसाए जाएं। सरकार जिस प्रकार से प्लानिंग करके कॉलोनी बसाती हैं, ऐसे कोचिंग्स को एक शहर से निकालकर उन्हें किसी दूसरे प्रॉपर स्थान पर बसाया जाए, जहां बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जहां सस्ते में किराए के घर मिलते हों, जहां प्रॉपर तरीके से सरकार कोचिंगों को स्थान उपलब्ध कराती हो, नल की, पानी की, बिजली की सारी व्यवस्थाएं हो, नल के और बिजली के मनमाने दाम ना वसूले जाते हो, इस प्रकार से गुंडा राज ना चलता हो, संस्थागत प्रकार से करप्शन जगह ना लेता हो। सरकार को आवश्यकता है कोचिंगों के लिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करने की। देखना होगा कि केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र क्या फैसले लेता है, दिल्ली में दिल्ली सरकार क्या फैसले लेती है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आप इन छात्रों के प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है, जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए जो बच्चे यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सबके साथ बड़ी सांत्वनाएं हैं, क्योंकि ये सभी लोग वो हैं जो अपनों के लिए और अपने भविष्य के लिए अपनी रातों में सड़कों पर खड़े हैं। इनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि आज जिन भाई बहनों का नंबर लगा, कल को उनका नंबर भी लग सकता है। प्रशासन क्या दुर्घटना होने के बाद ही चेतेगा? और अगर ऐसा है तो इस चेतने के लिए हम क्यों ना आज ही बैठ जाएं, सरकार से डिमांड करें कि इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालें। हमारी सेफ्टी और हमारी सुरक्षा को लेकर सरकार ध्यान दे। ये तमाम तस्वीरें प्रोटेस्टर्स की हैं। फिलहाल हमने इसके बारे में बार बार आप लोगों को तमाम जानकारियां अपने स्तर पर दी हैं। ठीक है साहब, मैंने ये सारी जानकारी दे दी है। बाकी इस भीड़ के अंदर आप और हम केवल एक नंबर हैं।
आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, एक जानकारी मैं अतिरिक्त रूप से आपको दे दूं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपनी पाठशाला पे, अपनी पाठशाला.com जो हमारी वेबसाइट है, यहां पर आरओ की पूरी 1 साल की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एग्जाम सेंट्रिक क्वेश्चन क्वालिटी प्राप्त होंगी। प्रॉपर तरीके से आप अपने क्वेश्चन आंसर्स में 30 से अधिक मॉक टेस्ट, 13 से अधिक सेक्शनल टेस्ट, 8 पीवाईक्यू और 60 से अधिक करंट अफेयर के टेस्ट साल भर की वैलिडिटी के साथ आप दे पाएंगे। यदि आप में से कोई भी साथी उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहा है, जल्दी ही हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर बहुत से एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली हैं। जिन्हें भी जाकर के सक्रिय रूप से देखना है वो हमारी वेबसाइट रेगुलर विजिट करते रहें। आरओ की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है इससे पहले ही। अच्छा, एक्सेस कैसे करनी है? तो वेबसाइट पर जाइए, 3 कॉलन पर क्लिक करिए, टेस्ट सीरीज पर पहुंचिए। यहां जाकर के आपको स्टेट कमीशन के एग्जाम्स दिखाई देंगे, उसमें आपको यूपी पीसीएस आरओ दिखाई दे जाएगा। आप यहां पर मॉक टेस्ट देकर भी देख सकते हैं, अपनी डिटेल भर करके टेस्ट में अपने आप को एनरोल कर लें। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, आप जाकर इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो कंसर्न लोग हैं वो इसे ज्वाइन करें।